पेट्रोल मोटरसाइकिलें हैं, ये अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक पर कन्वर्ट होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक ग्रीन क्रेडिट मिल सकते हैं। 35 एक्शन हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रीन क्रेडिट्स जो है कैश की शक्ल में दिए जा रहे हैं। एक आम शहरी पेट्रोल बाइक को किस तरह इलेक्ट्रिक बाइक पर कन्वर्ट करेगा और ग्रीन क्रेडिट कैसे हासिल किए जा सकते हैं। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतासर होने वाला सबसे पहला बड़ा मुल्क बन चुका है। फॉसिल फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां हैं, उसके 30% को हमने इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिसिटी वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उस पर हमने शिफ्ट करना है। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पाकिस्तान ने 2030 तक कम से कम 30% जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए कई इक़दाम उठाए हैं और उनमें से एक प्रोग्राम CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम के वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने जो एक नया इक़दाम उठाया है कि जो पेट्रोल मोटरसाइकिलें हैं, ये अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक पर कन्वर्ट होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक ग्रीन क्रेडिट मिल सकते हैं। एक आम शहरी पेट्रोल बाइक को किस तरह इलेक्ट्रिक बाइक पर कन्वर्ट करेगा और ग्रीन क्रेडिट कैसे हासिल किए जा सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की इंचार्ज रिजवाना अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये तमाम तफसीलात जो है वो जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसमें कितने इनिशिएटिव हैं, किन किन तरीक़ों से जो है वो ग्रीन क्रेडिट जो है वो हासिल किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इनिशिएटिव है और इसमें अब तक कोई 35 के करीब क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस हैं जिनके तहत आप ग्रीन क्रेडिट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। 35 क्लाइमेट पॉजिटिव एक्शंस का मतलब ये है कि ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ या ऐसे तमाम काम जिससे मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ा जा सके, मौसमियाती तब्दीलियों के जो बुरे असरात हैं उससे बचा जा सके। तो इस वक्त जो है हमारे पास 35 एक्शंस हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रीन क्रेडिट्स जो है कैश की शक्ल में दिए जा रहे हैं। मैडम, ये जो अभी एक नई खुशखबरी अवाम सुन रहे हैं कि अगर पेट्रोल बाइक है किसी के पास, क्योंकि वो लाखों की तादाद में वो इलेक्ट्रिक बाइक पर कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें जब वो 1 लाख रुपए तक ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, कैसे एक आम आदमी हासिल कर सकता है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अगर आप अपनी जो पेट्रोल बाइक्स है उसका इस्तेमाल ख़त्म करके इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको 1 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। तरीक़ेकार इसका क्या है? तरीक़ेकार इसका ये है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो 20 दिसंबर 2024 के बाद ख़रीदी है तो आप उसकी परचेज़ रसीद जो है उसकी कॉपी, आप उसके चेसिस नंबर जो है उसकी तस्वीर आप लेंगे और आप उसकी रजिस्ट्रेशन बुक की तस्वीर लेकर आप डैशबोर्ड पोर्टल पे जो CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का बना हुआ है, आप उस पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करवाएंगे और ये मालूमात वहाँ फॉर्म में जमा करवा देंगे। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आपकी इन तमाम चीज़ों की होगी। CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की टीम जो है आपके घर जाके जहाँ पर भी आपने वो ई-बाइक मौजूद है वो उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करेगी। फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के बाद आपको 50,000 नकद हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि अगर आपने 1 से 6 महीने के अंदर अंदर 6000 किलोमीटर कम से कम ई-बाइक के थ्रू पूरा किया है और उसको CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की ऐप के थ्रू रजिस्टर करवाया है तो उस पर मज़ीद जो है वो 50,000 हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरियों को दिया जा रहा है। मैडम, ये इतनी खती रकम CM साहबा क्यों देना चाहती हैं नौजवानों को, क्या मकसद है इसका, और फिर इतना पैसा कहाँ से आएंगे। आर्मी मंडी में इस वक्त ग्रीन क्रेडिट्स का क्या रेट चल रहा है, कितने क्रेडिट हों तो उसके बस हमें $1 जो है वो मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपने अपने जो है सरमायाकारी के मौके बैनुल-अक़वामी मार्केट में बढ़ाने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ मुआहदों पे का आपको हामी बनना पड़ता है, उसका साइनेटरी बनना पड़ता है। उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने अपने लिए जो हदफ मुकर्रर किया है 2030 तक वो ये है कि हमने अपने कार्बन के अखराज को 20% कम करना है।
اب وہ 20% کم کرنے کے لیے 3 جو ہے میجر سیکٹرز ان کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں ایک زراعت ہے، دوسرا ٹرانسپورٹ ہے اور تیسرا انرجی سیکٹر ہے۔ اب ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پاکستان نے 2030 تک کم از کم 30% جو موجودہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو الیکٹرک ٹرانسپورٹ میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو جب یہ ہدف انشاءاللہ ہم اس پروگرام اور اس طرح کے مزید دیگر جو پروگرامز ہیں ان کے تحت یہ ہدف مقررہ ہدف ہے، اس کو کامیاب کر لیں گے، اس کو ایکسیس کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے جو ہے بین الاقوامی مارکیٹ کا حصہ بننا اور جتنے بھی اس طرح کے گرین کریڈٹ پروگرام ہے، کاربن کریڈٹ کے تھرو جو ہمیں رقم جو ہے کاربن کریڈٹس کی مد میں ممالک کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے اس کا ہم حصہ بننے میں ہمیں آسانی جو ہے وہ ہو سکے گی۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک جو ہمارا جو اس پروگرام کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مالی سال کے آخر تک کم از کم 2000 جو بائکس ہیں ان کو الیکٹرک بائکس میں کنورٹ کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پاکستان سے 7000 ٹن جو کاربن ہے اس کو ماحول کا حصہ بننے سے روک سکیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہم اس مالی سال کے آخر تک کم از کم جو ہے 250 گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں پہ شفٹ کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں مزید 1000 ٹن کاربن جو ہے اس کو ہم ماحول کا حصہ بنانے سے روک سکیں گے۔ تو یہ وہ اہداف ہیں جو اس پروگرام کے تحت مقرر کیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سنی کہ انہوں نے بڑے واضح اور انداز میں سمجھا دیا یہ کہ بات کہ دسمبر 2024 کے بعد جن لوگوں نے بھی الیکٹرک وہیکلز خریدی ہیں، الیکٹرک بائک خریدی ہے یا وہ ابھی بھی خریدنا چاہتے ہیں، وہ الیکٹرک بائک خریدیں یا خرید چکے ہیں تو فوراً جو ہے وہ SCM پنجاب کا جو گرین کریڈٹ پروگرام ہے اس کے پورٹل پر جائیں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اور 50,000 روپے آپ کو فوری مل جائے گا، اور باقی رقم چونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ خریدیں اور اس کے بعد بائک جو وہ بیچ دیں اور پیسے جیب میں ڈال دیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے 6 ماہ تک وہ اپنی اس بائک کو چلائیں گے، اور وہ جو ریڈنگ ہوگی، رننگ ہوگی، وہ دوبارہ اس پورٹل پر شیئر کریں گے، تو اس سے جو ہے نا انہیں مزید جو ان کی باقی کی رقم ہے وہ بھی مل جائے گی۔ اور اس اقدام کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم ہمارے ماحول میں جو آلودگی ہے، جو کاربن ہے، اس کو ہم کم کر سکیں تاکہ ہمارے شہری جو ہے وہ ایک صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکیں۔